Hello my dear students, how are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 46 and we are going to do the exercise of active and passive voice of past perfect tense. Before proceeding to my lecture, I will discuss the thought of the day. आज का क्या thought है? I want to discuss this thought because I want to bring a motivation in my students. आप सभी के अंदर एक motivation develop करना चाहती हूँ. Motivation ये नहीं है कि मैं बोलूँगी और आपके अंदर develop हो जाएगा. बस कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समय समय पे सुनते रहिए जिससे आपके अंदर एक positive attitude आए आपको अपनी study को लेके और आप कभी भी किसी भी गलत डायरेक्शन में ना जाए. आज का थॉट है सराउंड योर सेल्फ विद मोटिवेटेड पीपल. मोटिवेटेड पीपल, हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं. अब इस बात का क्या मतलब है कि मैडम मोटिवेटेड क्या होता है? तो देखिए बेटा, आपकी हर एक चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंट. आप जिस एनवायरमेंट में रहेंगे वैसा ही आप सीखते चले जाएंगे. अगर आप बैड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बैड कंपनी में रहते हैं, तो आप जो है ऑलरेडी बैड बनते चले जाएंगे उस बच्चों के साथ. अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, गुड एनवायरनमेंट है, फैमिली से और आपके फ्रेंड सर्कल से, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आएंगे. आप देखना अपने आप चेंजेस आएंगे. लेकिन आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा आपको पुल डाउन करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं. नीचा इन द सेंस ये नहीं कि आपको नीचे गिर देते, आपके थॉट्स को जो है वो प्रेज नहीं करते, बस ये कहते हैं आपसे नहीं हो सकता, आप ये काम कभी नहीं कर सकते, दुनिया क्या कहेगी, अरे इसने ऐसा किया. जो ये इस टाइप्स के लोग हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा पुल डाउन करते हैं और हमें लेस मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन जो है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं. इन केस आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप एकदम से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे रास्ते सब खत्म हो गए. मान लो बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई है, वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, तो वो सडनली अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देता है. ही स्टॉप हिज स्टडी. What will happen? किसी और का कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा. किसका जा रहा है? उस बच्चे का ही तो जा रहा है, क्योंकि उसका मोटिवेशन अंदर से चला गया और साथ में जो और लोग हैं उन्होंने भी ये कह दिया अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये किसी काबिल ही नहीं है, ऐसा बच्चा क्यों है ये. तो उस बच्चे के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया जिससे उसके रास्ते जो है वो खत्म हो गए, क्लोज हो गए. हमें अपने रास्तों को क्लोज नहीं करना, हमें अपने रास्तों को वाइड करना है. वाइड कैसे करना है? हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमें हर टाइम पे एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहे, जिससे हम आगे बढ़ते जाए. जैसे कि एक कहावत है, कहावत से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आप सभी ने महाभारत देखी होगी. महाभारत में दुर्योधन किसकी कंपनी में रहता था? शकुनी की कंपनी में. इसलिए उसका दिमाग कैसा था तो वो भी बच्चा ही ना, आगे जाके वो बड़ा हुआ कि उसको कंपनी अच्छे मिलते तो शायद वो गलत काम नहीं करता. बट शकुनी ने उसको सिखाया कि जो पांडव पुत्र है वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुमसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं. तो उसका दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि संगत, उसकी कंपनी जो थी वो किसकी थी? शकुनी की. अगर आपकी सराउंडिंग जो है, अब पांडव पुत्र किसके सराउंडिंग में थे? श्री कृष्ण भगवान के. हरे कृष्णा हरे राम. तो श्री कृष्ण भगवान की संगत में थे तो उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया. इसलिए एट द एंड महाभारत में भी आपने देखा धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हो गया. तो सराउंडिंग इज मेन इंपॉर्टेंट. आप सभी इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप अपना एक माहौल क्रिएट करिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, जिससे आप ऑटोमेटिकली उस चीज में ढलने लगेंगे और आपके अंदर वो चीजें आने लगेगी. बट इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू डू. एक और बात कही गई है कि जो स्मॉल पीपल होते हैं, स्मॉल थिंकिंग वाले पीपल होते हैं, स्मॉल माइंड, आई विल से स्मॉल माइंड, जो स्मॉल माइंड पीपल्स होते हैं वो हमेशा डिस्कस क्या करते हैं? लोगों के बारे में. स्मॉल माइंड पीपल डिस्कस अबाउट पीपल. अब इसी तरीके से एवरेज माइंड लोग जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं अबाउट थिंग्स. अब सबसे बढ़िया ग्रेट माइंड, जो ग्रेट माइंड लोग होते हैं वो डिस्कस करते हैं आइडियाज. अब स्मॉल माइंड का ये नहीं कि उसका दिमाग कम है, नहीं,
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही सिर्फ लोगों के बारे में बातें करना, कि एक साथ बैठ गए, अरे वो ऐसे कर रहा है, अरे उससे होगा नहीं, वो ये नहीं कर सकता, उसको देखो पता नहीं क्या करने लग गया है, पता नहीं वो ये काम क्यों कर रही है, उसको तो ये नहीं करना चाहिए, उसको तो घर संभालना चाहिए, उसको स्टडी में नहीं बाहर जाना चाहिए, उसको एजुकेशन फील्ड में नहीं निकलना चाहिए, अरे लड़कियां ऐसे नहीं निकल सकती, लड़के अरे इसने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये सिर्फ लोगों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और लोगों को पुल डाउन करते हैं, नीचे गिरते। तो इन लोगों के साथ अगर आपकी सराउंडिंग है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप भी इनकी तरह बन जाओगे। सेकंड है एवरेज माइंड पीपल, ये चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन द लास्ट इज ग्रेट माइंड पीपल, आपने देखा होगा बहुत अमीर है, एजुकेशन में बहुत आगे पहुंच गए, बहुत ग्रेट माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज है, उसका माइंड तो ग्रेट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडियाज है। क्या है? आइडियाज। अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी आइडियाज डेवलप होंगे। आप ये सोचोगे अरे वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो उसके साथ बैठ नहीं सकते, हम तो उनके साथ बात नहीं कर सकते। आप उससे 1% सीखो ना सीखो, लेकिन मानो ना मानो आप उसके पास अगर चले भी जाओगे तो आपके 10 दिन में जो चीज सीखोगे वो आप 1 दिन में सीख जाओगे। मीन्स ग्रेट माइंड के पास बहुत कुछ है। वो लोग लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो लोग चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉस्पर करें, किस तरीके से डेवलपमेंट आए, क्या सही है और क्या गलत है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रे है और ट्रे के अंदर एक ग्लास है, तो आपको बोला कि ट्रे में जाइए, ये ग्लास लेके जाइए और ये ग्लास जो है फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरा भरा हुआ है। आप लेके गए, हल्का सा आपने इसको ट्रे को हिलाया तो पानी जो है वो झलकने लगेगा, फॉल करने लगेगा। मीन्स अगर ग्रेट माइंड पीपल है जिसके पास इतनी सारी नॉलेज है, अगर उससे हल्का सा भी आप ज्ञान ले लोगे तो वो पानी झलकेगा, आपके अंदर भी वो ज्ञान आएगा। इसलिए एनवायरनमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी जिंदगी में एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा हमें हमेशा मोटिवेटेड लोगों के साथ रहना चाहिए, गुड कंपनी के साथ रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक। आप हर काम करो, सोसाइटी को दिमाग में लेके चलो, प्लस आप जो सही चीज है, जो आगे बढ़ने का रास्ता है, हमेशा उसकी तरफ जाओ, फॉल बैक मत हो, कभी भी गलत रास्ते की तरफ मत जाइए जिससे आप पुल डाउन फील करें, लेस मोटिवेटेड फील करें। जो लोग आपको लेस मोटिवेटेड फील कराते हैं, जस्ट प्लीज कट ऑफ फ्रॉम दैम, उनसे आप बिल्कुल कट हो जाइए। आप सुनिए सबकी, बट द थिंग इज दैट योर माइंड शुड बी लाइक दैट, कि कोई हिलाए तो उसमें से अच्छे अच्छे आइडियाज की बौछार हो जाए, फ्लावर्स की तरह फूल बिखरने लगे, ना कि सामने वालों को आप तोड़ दे। ठीक है, दिस इज द थॉट ऑफ द डे। आई होप आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा। चलिए, काफी ज्यादा बात होगी, आज हम प्रोसीड करते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हमारी क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस की, हमें एक्सरसाइज करनी है एक्टिव टू पैसिव वॉइस की। तो आप सभी को रूल पता है, रूल के अलावा आपको ये भी पता है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। वो टेंस जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो चुका होता है, टोटली फिनिश, वो परफेक्ट टेंस होता है। मीन्स काम परफेक्ट हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये सब आपको पता है। अब इसका जो एक्टिव का रूल था, यू ऑलरेडी नो कि एक्टिव के रूल में बेटा जो रूल था वो ये था, सब्जेक्ट, फिर हैड आता था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, देन ऑब्जेक्ट आता था। व्हेन यू चेंज इट इन अ पैसिव वॉइस, जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते थे तो देयर इज अ चेंज इन द फंक्शन, फंक्शन में चेंज आता था। मीन्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता था, हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहती थी, प्लस बीन आ जाता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती थी और बाय आ जाता था और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता था। ये सब सभी को पता है। एंड मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो मी में चेंज होता है, यू में चेंज होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वी अस में चेंज होता है, दे दैम में चेंज होता है, ही हिम में, एंड शी हर में। इन केस इंटेरोगेटिव है तो हु इज चेंज इनटू बाय हुम, अदरवाइज इंटेरोगेटिव रिमेन सेम। सॉरी WH फैमिली। चलिए अब फर्स्ट सेंटेंस है, देखते बेटा, देखिए बेटा, I had worn blue shoes. I had worn blue shoes. मैंने ब्लू शूज पहने थे या पहन लिए थे, या मैं ब्लू शूज पहन
चुका था। आई हैड वॉर्न ब्लू शूज, तो अब आप इसको किस में चेंज करेंगे बेटा? इसको आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हेयर? ब्लू शूज। मैंने क्या पहने थे? व्हाट? ब्लू शूज। किसने पहने थे? मैंने पहने थे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चला। अब आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, यानी कि ब्लू शूज, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा, देन हैड, देन बीन, एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो वॉन रिमेन एज इट इज। ब्लू शूज हैड बीन वॉर्न बाय एंड आई इज चेंज इनटू मी। यू ऑलरेडी नो, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आई मी में चेंज हो जाता है बेटा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ये पैसिव वॉइस है आपका। वी हैड लॉस्ट द की, हम चाबी खो चुके थे या हमने चाबी खो दी थी। क्या खो दी थी बेटा? की। तो सबसे पहले आपका बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा द की, देन आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, द की हैड बीन, एंड लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही रहती है, द की हैड बीन लॉस्ट बाय, एंड मैंने अभी आपको बताया वी इज कन्वर्टिंग टू अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, दे हैड स्टार्टेड अ फाइट, वो लड़ाई शुरू कर चुके थे या उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। तो हियर इज द ऑब्जेक्ट इज अ फाइट, लड़ाई उनके द्वारा शुरू की गई थी। अ फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय एंड दे इज कन्वर्टिंग टू देम, कि लड़ाई उनके द्वारा शुरू की गई थी। She had noticed me, उसने मुझे नोटिस किया था या कर चुकी थी। अब here is the me, और me आपका ऑब्जेक्ट है। When the object is changed into subject, तो me किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? I में। किस में कन्वर्ट होगा? हाँ बेटा, सर बिल्कुल सही, I had been, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी जो कि होगी नोटिस्ड। I had been noticed by and she is convert into her. I had been noticed by her. Next sentence है, they had bought the paper. वे जो है पेपर खरीद चुके थे या उन्होंने पेपर खरीद लिए थे। क्या खरीद लिया था बेटा? पेपर। ऑब्जेक्ट इज द पेपर, द पेपर, देन आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज बाय की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, बाय, एंड दे इज कन्वर्ट इनटू देम। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट में बदला तो वो देम, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आया तो द पेपर। द पेपर हैड बीन बॉट बाय देम, की पेपर उनके द्वारा खरीदा जा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वह प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी थी या उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी बेटा? क्या सॉल्व कर दी थी? प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, द प्रॉब्लम हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज सॉल्व्ड, एंड बाय शी इज कन्वर्टिंग टू हर। द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हर, प्रॉब्लम उनके द्वारा सॉल्व की जा चुकी थी, उसके द्वारा सॉल्व की जा चुकी थी। नेक्स्ट, आई हैड क्लोज द विंडो, मैं विंडो बंद कर चुका था, ये मैंने विंडो बंद कर दी थी। क्या बंद कर दी थी? विंडो। किसने करी थी? मैंने। तो मैं सब्जेक्ट हूं, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा द विंडो, देन ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन क्लोज्ड by and I is converted to me. Next sentence, she had recorded that song, वह वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुकी थी या उसने वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया था। अब यहाँ पर दैट सॉन्ग वो वाला सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट है, दैट सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाय एंड शी इज कन्वर्टेड इनटू हर, उसके द्वारा वह सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा चुका था, उसके द्वारा वह सॉन्ग रिकॉर्ड किया
जा चुका था। नेक्स्ट, सेम हैड पेड अ फाइन ऑफ ₹500। सैम जो है वो फाइन 500 का पे कर चुका था या पे कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट है कि उसने क्या पे करा था बेटा, अ फाइन ऑफ ₹500। अ फाइन ऑफ ₹500 हैड बीन, पे की थर्ड फॉर्म पेड, हैड बीन पेड बाय। और बेटा नेम को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दैट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, शिवांगी हैड ब्रॉट न्यू फर्नीचर। शिवांगी नया फर्नीचर ला चुकी थी। तो क्या ला चुकी थी बेटा, न्यू फर्नीचर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, न्यू फर्नीचर हैड बीन बॉट बाय शिवांगी। शिवांगी के द्वारा नया फर्नीचर लाया जा चुका था। शिवांगी के द्वारा नया फर्नीचर लाया जा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड विजिटेड द फेयर लास्ट वीकेंड। मैं पिछले ही हफ्ते फेयर में विजिट कर चुकी थी, यानी कि मैं फेयर जा चुकी थी, मेले में जा चुकी थी। कहाँ जा चुकी थी बेटा, फेयर। द फेयर हैड बीन, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड ही होगी, हैड बीन विजिटेड बाय, एन आई इज कन्वर्टेड इनटू मी, फिर आ जाएगा लास्ट वीकेंड। द फेयर हैड बीन विजिटेड बाय मी लास्ट वीकेंड। मेरे द्वारा फेयर जो है वो विजिट किया गया मेरे द्वारा पिछले ही सप्ताह। रवि हैड प्लेड क्रिकेट। रवि जो है क्रिकेट खेल चुका था या खेल लिया था। क्या खेल लिया था बेटा उसने, क्रिकेट। तो हियर यू विल राइट क्रिकेट हैड बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी, हैड बीन प्लेड बाय रवि एज इट इज, कि रवि के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ग्रुप हैड क्रिएटेड द नॉइस। ग्रुप जो है शोर मचा चुका था। द ग्रुप हैड क्रिएटेड द नॉइस, व्हाट, क्या क्या क्रिएट किया था, नॉइस। द नॉइस हैड बीन, क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड ही रहेगी, हैड बीन क्रिएटेड बाय द ग्रुप। ग्रुप के द्वारा शोर मचाया जा चुका था। नेक्स्ट, द गार्डनर हैड कट द ग्रास। गार्डनर ग्रास काट चुका था या काट लिया था। द ग्रास क्या काटा था, ऑब्जेक्ट है द ग्रास, हैड बीन कट, कट कट, थर्ड फॉर्म इज कट, हैड बीन कट बाय, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हैड बीन कट बाय द गार्डनर के द्वारा ग्रास काटी जा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव। वी हैड सीन द एक्लिप्स। हम एक्लिप्स देख चुके थे या हमने देख लिया था। ऑब्जेक्ट इज एक्लिप्स। द क्लिप्स हैड बीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है बेटा सीन, सेकेंड फॉर्म होती है सो। हैड बीन सीन बाय एंड वी इज कन्वर्टिंग टू अस, कि एक्लिप्स हमारे द्वारा देखा जा चुका था। So these are the affirmative sentence and we have solved it by the structure, that is object plus had plus been, verb की third form, then by, then subject. Now we are moving toward the negative sentence. तो negative sentence का passive voice का rule आप सभी को पता है कि सबसे पहले object आ जाएगा, then had आएगा। ध्यान दीजिए हमेशा not been से पहले लगता है, had plus not plus been, then verb की third form, then by, then subject। चलिए बेटा देखिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको इसका रूल पता ही है, पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए हम सेंटेंसेस करते हैं। दे हैड नॉट क्लोज द विंडो। उन्होंने विंडो बंद नहीं की थी। उन्होंने विंडो बंद नहीं की थी। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, द विंडो, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, दैट इज दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पहचानने का तरीका कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड दिख रहा है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है।
अब आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे, द विंडो। ऑब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, हैड, फिर नॉट, देन बीन, थर्ड फॉर्म क्लोज ही आएगी, हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय, एंड दे इज कन्वर्ट इनटू देम। द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज बाय देम, विंडो उनके द्वारा बंद नहीं की गई थी। नेक्स्ट देखिए, शी हैड नॉट नोटिस्ड मी, उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो आई, देन ऑक्सिलरी वर्ब हैड, नॉट, बीन, थर्ड फॉर्म नोटिस्ड बाय, एंड शी इज कन्वर्टिंग टू हर, मैं उसके द्वारा नोटिस नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आई हैड नॉट स्टार्टेड अ फाइट, मैंने फाइट स्टार्ट नहीं की थी। क्या नहीं करी थी? फाइट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? फाइट। अ फाइट had not been started, थर्ड फॉर्म हो जाएगी started by, I is converted to me, मेरे द्वारा लड़ाई शुरू नहीं की गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, I had not informed him of the accident, मैंने उससे एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। किसको नहीं किया? उससे, हिम को अब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा, ही, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैड आएगी, फिर नॉट, फिर बीन। अब मेन काम क्या हो रहा है बेटा? इन्फॉर्म करने का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, किसके द्वारा? आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, फिर ऑफ द एक्सीडेंट। ही हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी ऑफ द एक्सीडेंट, कि वह मेरे द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया गया एक्सीडेंट के बारे में, उसे मेरे द्वारा एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड नॉट अरेंज एवरीथिंग प्रॉपरली फॉर द मीटिंग, मैंने मीटिंग के लिए हर एक चीज प्रॉपरली, सही तरीके से अरेंज नहीं की थी। तो किसके लिए नहीं की थी? मीटिंग के लिए। क्या चीज नहीं करी थी? एवरीथिंग। तो इसमें मेन चीज है कि मैंने क्या नहीं किया था, हर एक चीज को अरेंज नहीं किया था, तो मेरा ऑब्जेक्ट है एवरीथिंग। फिर आएगा हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा, हैड नॉट बीन अरेंज्ड, किसके द्वारा? आई इज कन्वर्टिंग टू मी। एवरीथिंग हैड नॉट बीन अरेंज्ड, एवरीथिंग हैड नॉट बीन अरेंज बाय मी फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए सभी चीज़ें मेरे द्वारा अरेंज नहीं की गई थी। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग फॉर द मीटिंग हैड नॉट बीन अरेंज बाय मी, सभी चीज़ें मीटिंग के लिए मेरे द्वारा अरेंज नहीं की गई थी। तो यहाँ एवरीथिंग फॉर द मीटिंग भी लिख सकते हैं आप, एवरीथिंग फॉर द मीटिंग had not been arranged by me, या everything had not been arranged by me for the meeting, मीटिंग के लिए सभी चीजें मेरे से अरेंज नहीं की गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he had not sent a message, उसने मैसेज नहीं भेजा था। क्या नहीं भेजा था बेटा? मैसेज। तो ऑब्जेक्ट हो गया बेटा अ मैसेज। अ मैसेज हैड नॉट बीन एंड सेंट, थर्ड फॉर्म रिमेन्स सेंट। A message had not been sent by me, मैसेज मेरे द्वारा नहीं भेजा गया था। I is converting to me. मोहन had not received the money, मोहन जो है उसने मनी को रिसीव नहीं किया था। क्या रिसीव नहीं करा था? मनी रिसीव नहीं करा था। The money had not been received by मोहन, मोहन के द्वारा मनी रिसीव नहीं किया गया था, मोहन के द्वारा मनी रिसीव नहीं किया था। शी हैड नॉट इंसल्टेड मी, उसने मेरी इंसल्ट नहीं करी थी। ऑब्जेक्ट इज मी, इट विल कन्वर्ट इनटू आई। आई हैड नॉट इंसल्टेड बाय, शी इज कन्वर्टिंग टू हर, कि मैं उसके द्वारा इंसल्ट नहीं किया गया था। We had not left him alone, हमने उसको अकेला नहीं छोड़ा था।
तो हिम किसको नहीं छोड़ा था, हिम को, और हिम जब सब्जेक्ट में चेंज होगा तो ही आएगा, ही के साथ फिर हैड, फिर नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट, ही हैड नॉट बीन लेफ्ट alone by, and we is converting to us. He had not been left alone by us, कि वह हमारे द्वारा अकेला नहीं छोड़ा गया था। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपने रिकॉग्नाइज करा कि पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैड यूज हुई, फिर नॉट आया, फिर बीन आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था बाय वो ऑब्जेक्ट बन गया अस। आई हैड सोल्ड हिज हाउस, मैंने उसका घर बेच दिया था। तो ऑब्जेक्ट क्या बेचा था, उसका घर। हिज हाउस, सॉरी इसमें नेगेटिव है तो आई हैड नॉट सोल्ड हिज हाउस, कि मैंने उसका घर नहीं बेचा था। तो हिज हाउस हैड नॉट बीन, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड बाय, एंड आई इज कन्वर्टिंग टू मी, कि उसका घर मेरे द्वारा नहीं बेचा गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपने रिकॉग्नाइज करा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑक्सिलरी वर्ब हैड सेम रहेगी, प्लस नॉट और बीन आ जाएगा, फिर बाय आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सिंपल और नेगेटिव की एक्सरसाइज करी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली, प्लस वी विल डू चेंज पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। So this is all about today's session. Thank you so much.